नमस्कार। मैं एक व्यक्ति और एक संगठन के अलावा किसी से नाराज नहीं हूं। वह संगठन है आरएसएस। जब मैं 3-4 साल का था तब पिता ने मुझे आरएसएस से जोड़ा था। आरएसएस कैंपस में कई लोगों ने मेरा यौन शोषण किया। यही वह जगह है जिसने मुझे जीवन भर का सदमा दिया। सालों से डिप्रेशन और गंभीर मानसिक बीमारी से जूझने के बाद मैंने अब अपनी जान लेने का फैसला किया है। ये सुसाइड नोट का पहला पन्ना है। सुसाइड नोट लिखा है एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने। सुसाइड नोट में आरएसएस के कैंपस में कुकर्म का आरोप लगाया गया है। यह वही आरएसएस है जिसके बारे में 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी बड़ी बातें की थीं। अगर आप नहीं जानते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अर्थात आरएसएस क्या है, तो आइए खुद नरेंद्र मोदी बता रहे हैं आरएसएस के बारे में विस्तार से। सुनिए। आज मैं बहुत गर्व के साथ एक बात का जिक्र करना चाहता हूं। आज से 100 साल पहले एक संगठन का जन्म हुआ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। 100 साल की राष्ट्र की सेवा एक बहुत ही गौरवपूर्ण स्वर्णिम पृष्ठ है। व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण के संकल्प को लेकर के 100 साल तक मां भारती का कल्याण का लक्ष्य लेकर के लक्षावधि स्वयंसेवकों ने मातृभूमि के कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित किया है। सेवा, समर्पण, संगठन और अप्रतिम अनुशासन ये जिसकी पहचान रही है, ऐसा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दुनिया का ये सबसे बड़ा एनजीओ है। एक प्रकार से 100 साल का उसका समर्पण का इतिहास है। आज लाल किले की प्राचीर से 100 साल की इस राष्ट्र सेवा की यात्रा में योगदान करने वाले सभी स्वयंसेवकों को आदरपूर्वक स्मरण करता हूं और देश गर्व करता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की इस 100 साल की भव्य समर्पित यात्रा को, और हमें प्रेरणा देता रहेगा। केरल के तिरुवनंतपुरम में 26 साल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने 9 अक्टूबर को आत्महत्या कर ली। मामला 12 अक्टूबर को तब सामने आया जब केरल के वायनाड से कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर जांच की मांग करते हुए कहा कि आरोप सच है तो यह भयानक है। दरअसल इंजीनियर ने जान देने से पहले अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर 12 पेज का एक सुसाइड मैसेज पोस्ट किया। इसमें आरएसएस और उससे जुड़े लोगों पर गंभीर आरोप लगाए गए थे। मृतक इंजीनियर कोट्टायम जिले के थपलाकाट के रहने वाले थे। स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार उनका शव तिरुवनंतपुरम के थम्पनूर स्थित एक लॉज के कमरे में फंदे से लटका मिला था। लॉज के कर्मचारियों ने उनका शव देखा था। पुलिस ने मामले में अननेचुरल डेथ का मामला दर्ज किया है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने मृतक के आरोपों पर आरएसएस से जवाब मांगा है। प्रियंका ने कहा है, आरएसएस को मामले पर तत्काल सफाई देनी चाहिए। पूरे देश में लाखों बच्चे और नाबालिग इन कैंपस में जाते हैं। लड़कों के साथ भी लड़कियों के जितना ही यौन शोषण हो रहा है। इन जघन्य अपराधों पर चुप्पी तोड़नी होगी। अब सवाल उठता है कि जिस संगठन के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले के प्राचीर से लंबी लंबी बातें करते हैं, उस संघ के ऊपर जब इतना घिनौना आरोप सामने आया है, तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने स्तर से जांच कराएंगे या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ खुद आगे आकर के अपने ऊपर लगे इन आरोपों की सच्चाई
बताएगा? नरेंद्र मोदी बताएं न बताएं, आरएसएस सफाई दे न दे, लेकिन सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने जो सुसाइड नोट छोड़ी है, उसने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पूरी कलई खोलकर रख दी है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने अपने सुसाइड नोट में लिखा है, मैं आरएसएस से नफरत करता हूं। मैं किसी से नाराज नहीं हूं सिवाय एक व्यक्ति और एक संगठन के। वह संगठन आरएसएस है, जिससे मेरे पिता, जो एक बहुत अच्छे इंसान थे, ने मुझे जोड़ा था। यही वह जगह है जहां मुझे उस संगठन और उस व्यक्ति से जीवन भर का आघात सहना पड़ा। मैं एक ओसीडी मरीज हूं। मुझे यह ओसीडी इसलिए हुआ क्योंकि एक आदमी तब से लगातार मेरा यौन शोषण कर रहा था। जब मैं 3-4 साल का था, वह मेरे घर के पास रहता था। उसका नाम एनम है। उसने लगातार मेरा उत्पीड़न किया, मेरे शरीर के साथ गंदी हरकतें की। मैं उसके लिए सेक्स टूल था। वह सालों तक मेरे भाई की तरह था, मेरे घर वालों के लिए रिश्तेदार जैसा था। उसकी शरीर से आने वाली गंदी गंध के बारे में सोचकर मेरा दम घुट रहा है। सिर्फ एनएम ही नहीं, आरएसएस कैंप में भी मेरा यौन शोषण हुआ। मुझे उनके नाम याद नहीं है। उन्होंने सिर्फ यौन शोषण नहीं, मेरा शारीरिक शोषण भी किया। वे मुझे बिना किसी कारण के डंडों से पीटते थे। आरएसएस के अलावा कोई और संगठन नहीं है जिससे मैं इतनी नफरत करता हूँ। मैंने इतने सालों तक उनके साथ काम किया है। मैं कई बच्चों को जानता हूँ जिनके साथ आरएसएस कैंपस में ऐसा ही हुआ था। आरएसएस के किसी सदस्य से कभी दोस्ती मत करो, चाहे वो तुम्हारा परिवार ही क्यों ना हो, तुम्हारे पिता, भाई या बेटा ही क्यों ना हो। उनसे नाता तोड़ लो। उनके अंदर बहुत जहर भरा है। मैंने अब वो संगठन छोड़ दिया है, इसलिए ये बातें खुलकर कह पा रहा हूँ। वे कई बच्चों का यौन और शारीरिक शोषण करते रहते हैं। मुझे पता है कि कोई मेरी बात पर यकीन नहीं करेगा, क्योंकि मेरे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन मेरा जीवन ही मेरा सबूत है। मैं नहीं चाहता हूं कि दुनिया के किसी भी बच्चे को वो सब सहना पड़े जो मैंने सहा। बच्चे अपने पेरेंट्स से इतना खुलकर बात नहीं कर पाते क्योंकि वे डर जाते हैं। माता पिता को बच्चे के साथ एक अच्छा रिश्ता बनाना चाहिए ताकि वे उनसे सब कुछ शेयर कर सकें। इस सुसाइड नोट का हवाला देते हुए कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने भी सवाल उठाए हैं। आनंदू अजी नाम के केरल के एक आईटी प्रोफेशनल थे, युवा थे। उन्होंने आत्महत्या कर ली और अपने अंतिम सुसाइड नोट में जो उन्होंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया, उन्होंने लिखा ये उन्होंने मानसिक यातनाएं झेलते हुए किया है, क्योंकि आरएसएस की शाखाओं में उनके साथ लगातार बचपन से यौन उत्पीड़न हुआ है, उनका बलात्कार हुआ, और ये एक बार नहीं, ये आरएसएस के कई लोगों ने कई बार किया है। चिंता की बात यह है कि वो अपने सुसाइड नोट में ये लिखकर गए कि ऐसा तमाम बच्चों के साथ होता है जो उन शाखाओं में जाते हैं, तमाम छोटे लड़कों के साथ होता है। ये एक बेहद गंभीर आरोप है और इस पर आरएसएस चुप नहीं रह सकता है। जब आरएसएस का नाम नरेंद्र मोदी जी लाल किले की प्राचीर से लेते हैं, तो आज आरएसएस की लीडरशिप को खुलकर सामने आकर इन आरोपों का खंडन करना पड़ेगा या माफी मांगनी पड़ेगी, और सबूत के साथ यह करना पड़ेगा। अपने डाइंग डिक्लेरेशन में एक व्यक्ति ने आरएसएस में हुआ यौन उत्पीड़न, उनके साथ हुए बलात्कार का बहुत डिस्क्रिप्शन देकर वो नोट लिखा है। ऐसे तमाम लाखों बच्चे हैं, लाखों छोटे बच्चे, छोटे लड़के जो इन आरएसएस की शाखाओं में जाते हैं। तो आज आरएसएस की लीडरशिप के ऊपर यह दायित्व है, उनका यह कर्तव्य है कि वो सामने आए और इन आरोपों पर बोलें। और आपसे तो सिर्फ मैं इतना कहूंगी, अपने छोटे बच्चों को आप कहां भेज रहे हैं और उनके साथ क्या हो रहा है, इसको लेकर सजग हो जाइए।
ये बहुत गंभीर आरोप है, ये यौन उत्पीड़न के आरोप है, ये बलात्कार के आरोप है। ये छोटी मोटी बात नहीं है। और ये आरोप इसलिए भी ज्यादा चिंताजनक है क्योंकि ये कहते हैं ऐसा तमाम बच्चों के साथ अभी भी हो रहा है। सोचिए इसके बारे में। और आरएसएस की लीडरशिप इस पर चुप नहीं बैठ सकती है। अब देखना यह है कि दुनिया भर को अपनी नसीहत देने वाला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ क्या खुद पर लगे इन आरोपों का खंडन करता है, इन आरोपों की जांच करवाता है, और जो लोग भी इसके लिए जिम्मेदार हैं क्या उन्हें दंडित कराने के लिए आगे आता है, अपने को पाक साफ साबित करता है।